वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद। ताशकंद आमद पर उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवामी खिदमात की फराहमी पाकिस्तान में भी आसान खिदमत जैसे मराकज़ मौजूद हैं। बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत मरकज़ की टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत। $1 से $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्लान, IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिज़ास्टर रिस्क स्ट्रैटेजी, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। वफ़द को बताया गया, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 10 ममालिक में शामिल। मज़ीद नुकसान का खदशा, 2030 तक भारी सरमायाकारी दरकार है। विफाकी काबीना में तौसी के लिए हुकूमत फिर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर अकील मलिक, तलाल चौधरी और हुज़ैफा रहमान को वज़ीर बनाने का फैसला कर लिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और MKM के मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। नए वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी जल्द मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ़द और रहनुमाओं ने सदर आसिफ जरदारी के सामने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब भी शरीक हुए। सदर जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूं तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी अरकान को आइंदा बजट तक इंतजार करने की हिदायत। अरकान का कहना था, इंतजामी मामलात में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। चोरी से हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। मुल्क की फलाह आइन के रास्ते में है। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। अहम फैसले किए जाएंगे। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबरा जस्टिस अमीरुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने कहा, सिविलियन की हद तक क्रिमिनल दिफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। 7 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन इस्लामाबाद की अदालत में पेश न हुए। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 28 फरवरी को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल सूबाई राबते से मुतल्लिक कवानीन में तरामीम की जाएंगी। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी 1998, तासीरात पाकिस्तान 1860 और कानूनी शहादत 1984 में तरामीम तजवीज़ करेगी। कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में महकमा दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। मुलजिम अरमगान ने तफ्तीशी हुकाम को वारदात की तफसील बता दी। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से उसकी जान लेने तक वो बार बार सिक्का उछाल कर टॉस करता रहा। रॉड के पहले वार से जख्मी मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर से जाने की कोशिश की। मुलजिम ने उसे रोका और कहा, अब सारे फैसले टॉस पर होंगे। अरमगान ने अपने लिए टेल और मुस्तफ़ा के लिए हेड चुना। मुस्तफ़ा के पहला टॉस हारने पर अरमगान ने उसके सर पर रॉड मारा। दूसरी बार टॉस जीतकर अरमगान ने मुस्तफ़ा पर अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया। अरमगान ने तीसरा टॉस जब हब में मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने से पहले किया। आखिरी बार भी टेल आने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को कार समेत आग लगा दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर का कहना है, किसी सूरत दियत कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मकतूल की वालिदा ने इंकशाफ किया कि जिस लड़की की मुस्तफ़ा से लड़ाई हुई वो अरमगान से राब्ते में थी। उस लड़की को मालूम था कि मुस्तफ़ा को अरमगान ने कुछ कर दिया है। वजीहा के मुताबिक अदालत में पहले दिन अरमगान की वालिदा ने सुलह की बात की, पैसों की ऑफर भी की, लेकिन उन्होंने कहा पैसे नहीं, अपना बेटा चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाला असलहा गैर कानूनी था, अलग मुकदमात दर्ज किए। केस में तीनों लड़कियों का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अरमगान के सहूलतकार गिजरी थाने के ASI नदीम को मिसकंडक्ट का नोटिस जारी। मजीद कहा, मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिलने का मुकदमा बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म कर देगी। अगवा का केस कराची से शुरू हुआ था तो कत्ल का केस भी यहीं चलेगा। केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की का पुलिस बयान सामने आ गया। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर मुखबरी करने का इल्ज़ाम लगाया। इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। हालत गैर होने पर कहा, अस्पताल जाओ और अपना इलाज कराओ। पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए अरमगान ने अपने दोस्त शराज को अस्पताल भेजा। अरमगान रास्ते में झूठे केस में बंद कराने की धमकियां भी देता रहा। लड़की के मुताबिक डर की वजह से निजी अस्पताल में अपने जख्मी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मुनशियात केस का मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन से तफ्तीश में नए इंकशाफात। मुलजिम मुनशियात की खरीदो फरोख्त वालिद के मैनेजर के अकाउंट से करता रहा। मैनेजर मुकरम का मोबाइल फ़ोन जब्त करके अकाउंट्स की छानबीन शुरू। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन मुनशियात के 20 से 25 खरीदारों से नकद में डील करता रहा। नेटवर्क में मुलविस नौजवान घरों से फरार, ज्यादातर बाअसर शख्सियात के बच्चे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तों पर फैसला। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुंतजिम जज के अहकामात टाइप शुदा थे। मुंतजिम जज ने पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया, बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला भी दायरा इख्तियार से तजावुज करार। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा और कत्ल के 2 मुलजिमान को अदम शवाहिद पर 15 साल बाद बरी कर दिया। वकील के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मुलजिमान से ना मोबाइल फ़ोन रिकवर किया, ना कोई गवाही है। मुलजिमान पर 4 साला बच्चे को तावान के लिए अगवा और फिर कत्ल करने का इल्ज़ाम था। मुलजिमान को 2010 में दहशतगर्दी की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मुलजिमान की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 मुफ्त ऑपरेशन। सिंध बलोचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। इलाज के लिए 42 लाख से ज़ायद अखराजात पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। चिल्ड्रन हस्पताल के कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज।
वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज का हक है। रियासत अपना फर्ज निभाएगी। हॉर्स एंड कैटल शो के कामयाब इनकाद पर मुंतजमीन को सराहा। एहतराम रमज़ान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सब पर सबकत ले गई। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी की गई। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन फराहमी का सिलसिला भी जारी है। पंजाब हुकूमत का भी सरकारी मुलाजमीन को 28 फरवरी को तनख्वाहें और पेंशन देने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, उनकी देखा देखी वज़ीर आला अली अमीन भी जाग गए हैं। उन्हें विफाक से जो हिमायत चाहिए होगी दिलाऊंगा। बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब में बोले, आपके हक के लिए विफाक से भी लड़ूंगा। वज़ीर आला यकीन दिलाएं कि बल्दियाती नुमाइंदों का हकीकी हक अदा करेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में ओपन पब्लिक डे का एहतमाम भी किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात को मनगढ़ंत और इंतकामी कार्रवाई करार दिया। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क तबाह करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन हैं। क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी का पैगाम है, पार्टी मुत्तहिद है और आगे बढ़ेगी। हम कोई गिरोह या जत्था नहीं जिसने इदारों से दूर होकर जिदोजहद करनी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से बेदखल करने का फैसला तब्दील नहीं होगा। क्रिकेट टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर बानी अफसरदा हैं। बलूचिस्तान को डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने सूबे को तरक्की देनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से उमर अयूब के 8 अजला में हुकूमत रिट ना होने के बयान की शदीद मुज़म्मत। कहा, उमर अयूब को सूबे के तमाम अजला का दौरा कराने के लिए तैयार हूँ। रियासत बहुत अहम है। नौजवानों को रोज़गार फराहम करके उनका एहसास महरूमी ख़त्म करना चाहते हैं। अमन व अमान की बहाली और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। 16 मार्च की बजाय इम्तिहानात अब 7 अप्रैल से शुरू होंगे। 9वीं 10वीं जमात के प्रैक्टिकल 10 मार्च से होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक के बायस इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला किया। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। काउंसिल डिजिटल करेंसी के रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के मामलात देखेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान के 20 मिलियन से ज़ायद मुतहरिक डिजिटल असासा सारफिन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल कारोबार के फ़रोग़ और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा फैसला। हिस्स खरीदारी की मालियत की ज़्यादा से ज़्यादा हद दुगनी कर दी। अब इन्वेस्टर को एक वक्त में 10 करोड़ रुपए मालियत के हिस्से खरीदने की इजाज़त होगी। पहले ये हद 5 करोड़ रुपए थी। सरमायाकार अब 10 लाख शेयर्स एक ही ऑर्डर में खरीद सकेंगे। फ्यूचर मार्केट के लिए खरीदारी की हद 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। आने वाले बरसों में हुकूमत को कर्जों की जरूरत कम होगी, इसलिए बैंक अपने बिजनेस मॉडल का सिरे-नौ जायजा लें। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का खिताब। कहा, मुस्तकबिल में एसएमईज, ज़राअत, इस्लामी बैंकारी अहम होगी। बैंकों के निजी शोबे को कर्ज 2004 के मुकाबले में 2024 में आधे हो गए। 74% कर्ज बड़े कॉरपोरेट इदारों को दिए गए। छोटे कारोबारी इदारों को सिर्फ 5% कर्ज मिले।
बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी कागान, नारान और शुगरान में सफ़ेद गालों की बरसात। लवारी टनल, वादी कुमराट, अशिराई दरा, कुलपानी, शाही बिन शाही और वादी लड़म में शदीद बर्फबारी। सड़कें बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसते रहे। कर्क और कसूर में छतें गिरने के वाक़यात। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यूटी पर ना आने वाले पंजाब पुलिस के 100 अहलकार नौकरी से बरतरफ। तलब करने के बावजूद एंटी राइट्स फोर्स के अहलकार लाहौर में मैच की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे थे। इन अहलकारों को डीआईजी ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया।